चलने वाले वह महानायक जिनको पूरा देश शिक्षा का, वंचितों के लिए शिक्षा का जनक मानता है, शिक्षा की देवी मानता है। अगर हम कहें तो सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख को नमन करता हूं, ज्योतिबा फुले साहब को नमन करता हूं, तदुपरांत आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज को नमन करता हूं, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब को नमन करता हूं, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को नमन करता हूं, और उत्तर भारत के लेनिन कहे जाने वाले, पूरे उत्तर भारत में क्रांति का संयोग पैदा करने वाले, वास्तव में बिहार की जो राजनीतिक धरातल है उसको एक क्रांति में तब्दील करने वाले महामानव जगदेव बाबू कुशवाहा साहब को नमन करता हूं, और एक बार जोरदार ताली चाहता हूं आप सबसे। तदुपरांत महामानव महामना रामस्वरूप वर्मा साहब, पेरियार लाल यादव साहब, तदुपरांत मान्यवर कांशीराम साहब, डॉक्टर सोनीलाल पटेल साहब को भी नमन करता हूं। साथियों, तमाम विषयों पर चर्चा बेहद जरूरी है, लेकिन आज जो ये बैठक है, जो कार्यक्रम, ये मुद्दों का कार्यक्रम है। इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए और पूरे उत्तर प्रदेश में क्रांति की व्यवस्था पैदा करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम बेहद जरूरी है। तो आयोजक साथियों को, जिला कमेटी, मंडल कमेटी आजमगढ़ का आभार व्यक्त करता हूं। बिना नाम लिए आप सभी का एक तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। मंच पे मंचासीन, वास्तव में बिहार में ग्रामीणों की दर्द समझने वाले ग्रामीण विकास मंत्री, कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्रवण कुमार साहब, जो आज आपके सभा के मुख्य अतिथि हैं। तदुपरांत उत्तर प्रदेश जनता दल के प्रभारी राष्ट्रीय सचिव आदरणीय एमएलसी साहब रविंद्र बाबू जी, हम सबके बड़े भाई। तदुपरांत सगड़ी विधानसभा के विधायक आदरणीय एचएन जी पटेल साहब, क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष, हम सबके, आप सबके बीच में आदरणीय। तदुपरांत सदर के विधायक दुर्गा प्रसाद यादव जी, आदरणीय जिलाध्यक्ष हवलदार यादव जी, बिहार से चल के आए राष्ट्रीय सचिव संजय वर्मा जी, क्रांतिकारी साथी रंजन पटेल साहब, राकेश जी, तथा साथ में आए हुए बनारस से तमाम साथीगण, सगड़ी के सभी साथियों का आभार व्यक्त करते हुए बस 2-3 लाइन में एक बात कहना बेहद जरूरी है। जो ये पर्चा आप लोगों के हाथ में लगातार बट रहा है, जिस पर चर्चा हो रही है, सच में अगर देखें तो जगदेव बाबू की वास्तविक धरातल को, जो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने 49 में कहा था, 1949 में, कि पूरे ओबीसी को, SC/ST को अगर वास्तविक अधिकार देना जरूरी है तो उसके लिए एक रिपोर्ट बनाना जरूरी है। जब उन्होंने उस अवधारणा को प्रेषित किया 1950 में कि काका कालेलकर रिपोर्ट बनाया जाना जरूरी है, उस समय दुर्भाग्य था कि 1950 में दुनिया में नहीं रहे। वास्तव में जो काका कालेलकर रिपोर्ट की बात थी, जिसको पन्नों के तले दबा दिया गया था, जगदेव बाबू जिस पर आंदोलन करने के लिए आगे आमादा हुए, अगर वास्तव में आप चाहते हैं कि अरी गैरिया कुर्मी कोरी धोबी पाती तली तमोई तमार झरकार बिंद पाती, जो असल में है भारतवासी, उनको जाति जनगणना के आधार पर पूरी वास्तविक विरासत आप लोग को दिया जाए, आपको वास्तविक जो आपका अधिकार है वो दिया जाए, तो जगदेव बाबू की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए बिहार में लगभग 17-18 साल से लगातार मुख्यमंत्री और देश में विकास पुरुष कहे जाने वाले नीतीश कुमार ने, वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, जो देश की अगुवाई करने के लिए सबसे प्रमुख दावेदार मैं मानता हूं, उन्होंने बिहार
शासन में, बिहार कैबिनेट में। ठीक कहा हमारे अगले वक्ता ने, उन्होंने कैबिनेट में बात कराया, पक्ष विपक्ष एक घाट की पानी पिया, जाति जनगणना के लिए तैयार होकर के पूरी शिद्दत से उन्होंने आगामी व्यवस्था तैयार कर दिया। कैबिनेट ने बजट पास कर दिया है। साथियों, अगर सच कहें तो 1000 बीमारियों की एक दवाई, जनगणना करा लो भाई। जातीय जनगणना बिहार में होने जा रहा है, क्रम चालू हो गया है। मार्च अप्रैल के अंदर रिपोर्ट भी आ जाएगी। अगर इस बात को और शिद्दत से समझे तो मंडल 2 की धारा आने वाली है। शायद ये बात बहुत कम लोगों को समझ में आती है, लेकिन जेपी की मूवमेंट, मंडल साहब की मूवमेंट, बिना उस मूवमेंट को चलाए इस दुर्दांत अपराधियों की सरकार को हटाना संभव नहीं है। इसलिए अगर एक लाइन की बात कहें तो यूं ही समझना बेहद जरूरी है। बस लौह पुरुष सरदार साहब की मिशन, डॉक्टर अंबेडकर की मिशन, बीपी मंडल का मिशन, जगदेव बाबू का मिशन, जो आज कमीशन के रूप में कुछ चंद दलालों ने बदल दिया है, अगर वास्तविक लड़ाई चाहते हैं और सभी इलाज चाहते हैं, सभी व्यवस्था, आप हर घर को एक नौकरी चाहते हैं, हर घर को सरकारी नौकरी और रोजगार चाहते हैं, तो आपको हाथ उठाना होगा, कसम खाना होगा कि वास्तविक रूप से नीतीश कुमार को बिहार से आगे निकालकर दिल्ली की कुर्सी पर बैठाने के लिए आजमगढ़ वालों तैयार हो जाओ, बाकी क्रांति अपने आप बदल जाएगी। हाथ उठा के बताएं, तैयार है क्या? सब लोग हाथ उठा के बताइए, तैयार है क्या? तो आज से आप सबको यहां से निकलने के बाद ये पर्चा लेकर के गांव गांव जाना होगा, ये बात बताना होगा कि हम सब लोग वास्तविक पुनः क्रांति चाहते हैं और नीतीश कुमार को वहां ले जाना चाहते हैं, सरदार पटेल का मिशन पूरा करना चाहते हैं। तो साथियों, अंतिम लाइन सिर्फ इतना ही, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। कुछ साथी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जकड़ लिया है, और मैं कहता हूं उस जकड़न को तोड़ना आसान है, बस आप समझ लीजिए। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई खुद के अंदर देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो तुम, नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दर्जनों जनपदों में मेरे ऊपर केस किया इस जुल्मी सरकार ने, एनएसए लगा दिया, राष्ट्रद्रोह लगाया, जेल में डाला, लेकिन पूरे प्रदेश में आपके लिए लड़ते हुए, आपके लिए हर काम में जहां आपके अधिकारों की हरण हनन हो रहा है, जहां मेरे साथियों के साथ, वंचित वर्गों के साथ इन जुल्मी सरकारों ने अत्याचार किया है, वहां यह आपका भाई आपके कदमों में सदैव आगे रहा है साथियों। इसलिए आज सुने माननीय मंत्री जी को, आदरणीय माननीय एमएलसी साहब को, माननीय विधायक जी को सुने और इस मजबूती से जाति जनगणना और इन 5 सूत्रीय कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है, पूरे प्रदेश के हर जनपद में हम लोग चलाने जा रहे हैं। कम हो या ज्यादा, आपका मजबूत होना चाहिए इरादा, अधिकार आपके कदमों में होगा। आपने हमें चुना, हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद।